जय माता दी। देखिए कि आज मैं मंदिर गई थी और शायद मुझे लगता है कि गार्डनर भी शायद एक तरह से पागलपन है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। पर मैं बस जब मैं इस तरह से कोई भी चीज़ देखती हूँ कि वह बेकार हो रही है, तो मुझे बस लगता है कि ये बस बेकार ना हो जाए और ये किसी ना किसी काम आ जाए। जब मैं मंदिर गई तो उधर जो पंडित जी थे उन्होंने झाड़ू लगाई थी उस उधर की मंदिर की, और ढेर सारे वहाँ पेड़ लगे हैं तो उनकी पत्तियाँ निकली हैं और साथ में कुछ नीम की पत्तियाँ भी थी, जो कि वो क्या करते हैं कि सारे पत्तों को इकट्ठा करके जब वो सूख जाते हैं तो वो उनको जला देते हैं उनको, क्योंकि वह क्या करते हैं उनका वो करेंगी भी तो क्या। आप देखिए किस तरह से इतना कीमती खजाना था और वो जला रहे थे उसे। तो मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा आप इसको जला कर क्या करेंगे। तो वो कह रहे थे कि इतने सारे हम पत्तियों का क्या करेंगे, तो रोज़ निकलती हैं। और देखिए आप इसमें नीम की पत्तियाँ, और नीम की पत्तियाँ तो समझ जाइए कि आप जो गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, उन्हें तो पता है कि नीम की पत्तियों का महत्व तो क्या होता है। बहुत कीमती हैं ये हमारे लिए नीम की पत्तियाँ, क्योंकि हमें नीम की खाद भी नहीं डालनी पड़ती। और आप देखिए कि हमारी खाद पूरी कंपोस्ट में बदल चुकी है, बिल्कुल ब्लैक बन गई है। और ये खाद है पूरी 100% खाद हो गई है। और जब हम इसे अपने प्लांट में देंगे तो इनकी पत्तियाँ जो हमारे मिट्टी को इतना अच्छा कर देंगी कि हमारी मिट्टी में तो कभी बीमारी आने ही नहीं देंगी। तो मैंने उन्हें मना किया और मैं एक इस तरह से एक थैला लेके गई थी, तो उसी में मैंने इसमें भर लिया। पर दूसरी जगह देखा तो वहाँ भी एक ढेर पड़ा था खूब सारी पत्तियों का। तो मैंने फिर पंडित जी से मांगा उनको, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बोरी दे दीजिए तो मैं इन पत्तियों को पूरा भर लूँगी। तो उन्होंने मुझे फिर एक बोरी दी इस तरह की, और आप देखिए कि इसमें भी ढेर सारी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। वहाँ बहुत सारी पत्तियाँ थीं। देखिए हर तरह के प्लांट की पत्तियाँ हैं। और अगर इस तरह से आपको अगर जंगल की पत्तियों का कंपोस्ट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन पत्तियों को पूरा अच्छे से पहले तो पूरे दिन की अभी धूप दिखा लूँगी इन पत्तियों को, जिसकी वजह से हमारे प्लांट हैं उसमें अगर हम इन पत्तियों को देंगे तो उसमें कोई भी बीमारी ना आए, क्योंकि ये ज़मीन में पड़ी थी। तो मैं अब क्या करूँगी, आप देखिए अब मैं इनको क्या करूँगी कि इनको अच्छे से पूरे दिन की धूप दिखा दूँगी। और इसमें देखिए अगर आप, मैं तो जल्दबाजी में थी कि बस भरना है, तो पॉलीथिन वगैरह भी पड़ी थी जो मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये हमारे प्लांट के लिए हानिकारक है। और आप देखिए कितना सारा मुझे खजाना मिल गया है जो कि वो जला रहे थे। बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा है। और आप समझ जाइए कि ये हमारे जो गार्डन है उसकी मिट्टी को बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह से कहीं भी अगर आप जाते हैं और अगर आपको दिखता है वहाँ की वो पत्तियों का यूज सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शर्म करनी चाहिए। क्योंकि कुछ कि हाँ, हमें गलत काम अगर करें तो हमें बराबर शर्म करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सही काम कर रहे हैं तो शर्म की कोई बात ही नहीं होती है। और हम इन पत्तियों को हम लेके आए हैं जो जला के वो वैसे भी हमारी हवा को ख़राब कर रहे थे, लेकिन हम अपने गार्डन में जब इसको मिट्टी में मिलाएंगे तो इसका यूज बहुत अच्छे से होगा। आप देखिए कुछ तो सूखी पत्तियां हैं। और अब हम क्या करेंगे आपको बताएं कि इन पत्तियों की अब हम कंपोस्ट बनाएंगे। बहुत अच्छी कंपोस्ट बनेगी इसकी, बिल्कुल ड्राई कंपोस्ट। और इसी तरीके से जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हम उसमें किसी भी कंपोस्ट में, किसी बकेट में या किसी बैग में बनाते हैं कंपोस्ट। अब हम ये कंपोस्ट बनाएंगे अपनी ऐसे ही खुले में कैसे बनेगी तो आपको हम बता रहे हैं। अगर इस तरह से आपको अगर पत्तियां मिल जाती हैं
और बिना बैग के, बिना किसी पॉट के आप कंपोस्ट अपनी तैयार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको इसे पूरी धूप में छोड़ देना है। धूप में छोड़ने के बाद आपको जब ये पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएंगी, जैसे कि इसमें कुछ सूखी भी पत्तियाँ हैं आप देखिए, और ये सारी हमारी नीम की पत्तियाँ हैं, नीम की और कनेर की, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी हैं। ये हमारे प्लांट को इतना अच्छा कर देंगी, बिल्कुल बीमारी रहित। और आपको अगर लग रहा है कि ये बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं तो फिर आप स्लीपर पहन लीजिए। स्लीपर क्यों पहनना है? इनको कंपोस्टिंग बनाने के लिए पहनना पड़ेगा आपको स्लीपर। स्लीपर क्यों? तो आप देखिए कि इस तरह से आप इन पे आप पैरों से इस तरह से, जब ये सूख जाएंगी, अभी जो सूखी हैं वो तो चूर्ण बन ही जाएंगी, और जो चूर्ण नहीं बन रही हैं आप देखिए इस तरह से, वो जब पूरे दिन की धूप मिलेगी तो फिर जी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी, बिल्कुल सूख जाएंगी। और फिर इनका हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर लेंगे। जब इनका पूरा पाउडर हो जाएगा, पैरों से स्लीपर पहन के आप इन पे अच्छे से चलिए तो ये पत्तियाँ अच्छे से दब जाएंगी। अगर आप ग्लव्स पहन के इस तरह से हाथ से करना चाहें इनको तो कर सकते हैं। और एक तरीका और है आपको कि आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको करना है कि आप इनकी जो पत्तियां हैं जब अच्छे से सूख जाएं तो फिर आपको एक बोरी में भर लेना है। फिर बोरी का मुंह आप बंद कर दीजिए अच्छे से, और फिर उसके ऊपर पैरों से अच्छे से उसको दबाइए, बोरी को चारों तरफ से बोरी के ऊपर खड़े होकर। तो जो पत्तियां हैं बिल्कुल चूर्ण बन जाएंगी। और फिर उसको आप अपने किसी भी मिट्टी में, जब भी आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उस मिट्टी में आप इनको मिला दीजिए। तो आपको क्या फ़ायदा मिली कि आपने ऐसे ही सूखी कंपोस्टिंग भी आप अपने घर में बना के रख सकते हैं बिना किसी पॉट के। एक बोरी में आप भर लीजिए इन्हें और फिर बन जाएगी आपकी कंपोस्टिंग बिना किसी पॉट के। देखिए, और अगर आप इनकी जो मोटी टहनियाँ हैं इनको हटा दीजिए, और जिसमें आप किचन कंपोस्ट बना रहे हैं या लीफ कंपोस्ट बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद भी चूर्ण हो भी सकती हैं और शायद नहीं भी। तो आपने देखा कि कितनी ढेर सारी, मुझे देखिए कितना सारा, कितनी सारी है, करीब बहुत बड़ी बोरी थी जब वो भरी, इसमें मुझे मिल गई है इतनी सारी खाद। बहुत अच्छी खाद है ये। जैसे कि जंगल में कोई प्लांट लगे रहती हैं तो आप उनके यहाँ देखिए, जो जंगल के प्लांट हैं उन्हें कभी कोई खाद पानी नहीं देता और कितने हरे भरे रहते हैं। उनका कारण यही रहता है कि उन्हें ढेर सारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं सड़ गल कर उनकी रूट्स में जाती हैं और उन्हें अच्छा कर देती हैं, और वही इन्हें कंपोस्ट का काम करती हैं। और लीफ कंपोस्ट तो समझ जाइए आपकी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी कंपोस्ट है, और महंगी भी आती है। आप मार्केट में ट्राई करके देखिए तो आपको लीफ कंपोस्ट सबसे ज़्यादा महंगी ही मिलेगी। सबसे ज़्यादा महंगी मिलने वाली कंपोस्ट है। इसलिए आप कहीं भी जाएं तो इस महंगी वाली कंपोस्ट को छोड़कर ना आए। पहले मुझे शुरू में शर्म लगती थी कि कोई क्या कहेगा, पर शायद अब शर्म नहीं लगती, क्योंकि मुझे जब पत्तियां मिलती हैं फ्री की तो मैं इस तरह से लेके आ जाती हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।